तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने 12.2 कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन फार्मूला पर। ठीक है, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और फिर 12.3 के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, बहुत इजी टॉपिक होता है सेक्शन फार्मूला। इसमें ये सिंपल सा मीनिंग ये रहता है कि जैसे मान लो अगर ये कोई लाइन है, इसके एक तरफ एक पॉइंट है ए, दूसरी तरफ का पॉइंट बी है। ए पॉइंट के निर्देशांक हैं x1 y1 z1, दूसरी तरफ इसमें है x2 y2 और z2। अपनी अपनी कॉपी जरूर लेकर के बैठें और बीच बीच में मैं कैलकुलेशंस पूछूंगा तो वो भी जवाब देना है, ठीक है। तो x1 y1 z1, x2 y2 z2, इनके बीच में अगर कोई पॉइंट यहाँ पर हमें सपोज लेना है x कॉमा y कॉमा z, और यहाँ पर ये दिया हुआ है कि AP बटा PB, ठीक है, या PA अपॉन PB, ये दिया हुआ है m/n। मतलब ये m है तो ये n है। तो इस कंडीशन में जो x की वैल्यू आएगी वो हमें x की वैल्यू मिलेगी mx2। मतलब यहाँ पर तुम्हें इस तरीके से गुणा कराना है कि m का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और n का जो मल्टीप्लाई होगा वो इस तरफ होगा। तो x की वैल्यू मिल जाएगी mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और z की वैल्यू मिलेगी mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ये तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो, पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू होती है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें इस तरीके से मिल जाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो उसमें हम m की जगह 2 और n की जगह पे 3 रख देंगे और पूरा हल कर लेंगे। अगर ये अंतः विभाजित करता है तो m और n अंतः विभाजन के लिए, अंतः विभाजन के लिए m कॉमा n दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, या m/n पॉजिटिव होता है। और बाह्य विभाजन के लिए क्या होता है, नेगेटिव। m/n की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है, माइनस में आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ट्वेल्व पॉइंट थ्री 12.3 में कह रहा है कि बिंदुओं, पहला सवाल क्या कह रहा है, बिंदुओं -2,3,5 और 1,-4,6 को मिलाने से बने रेखाखंड को अनुपात 2:3 में अंतः, ये अंतः, और 2:3 में बाहता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगा देते हैं। ये हमारा x1 हो गया, ये y1, ये z1, ये x2 y2 z2। यहाँ पर m हो गया 2, n हो गया 3, ठीक है। अंतः विभाजन सूत्र लगाना है तो बहुत ही इजीली हम कर पाएंगे इसको सॉल्व। -2,3,5 और
1, -4, 6, बीच में कोई पॉइंट है यहाँ पे P, जो कि 2 इधर से 3 इधर से है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि 2 का मल्टीप्लाई इस तरफ होगा और 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा, और फिर जोड़ देंगे और 2 + 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो P पॉइंट के निर्देशांक अगर x, y, z है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 का 1 के साथ, मतलब हम डायरेक्टली पूरा एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू एक साथ भी निकाल सकते हैं। कैसे? एक्स वाई जेड बराबर 3 गुणा ये वाला पूरा टर्म माइनस का 2, 3, 5 प्लस 2 का गुणा यहाँ पर होगा इस पूरे में 1, -4 और 6, और पूरे के बटे में आ जाएगा 3 + 2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 का अंदर गुणा करा दो, इधर 2 का अंदर गुणा करा दो, तो पहला ब्रैकेट बन जाएगा -6, 9, 15। ठीक है, दूसरा ब्रैकेट बनेगा 2, -8 और 12 अपॉन में नीचे 5। अब इसको जब जोड़ेंगे तो पहला पहले के साथ जुड़ेगा, दूसरा दूसरे के साथ और तीसरा तीसरे के साथ टर्म जुड़ जाएंगे। तो पहला टर्म आ जाएगा -6 और 2, तो ये हो जाएगा -4, और फिर 9 में से 8 कम होगा तो 1 बचेगा, 15 में से 12 ऐड होगा तो 27 आ जाएगा, और नीचे 5 है। तो ये वैल्यू आ जाएगी -4/5, 1/5, 27/5। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें अंतःविभाजन से पॉइंट मिल गया, यानी कि पहले क्वेश्चन का पहले पार्ट का आंसर इस तरीके से हमें मिल जाएगा। और इसी में अगर हम दूसरे पार्ट का आंसर करना चाहें तो बस यहाँ पे क्या कर देंगे, इस जगह पे माइनस आ जाएगा, ये जो जगह है ना यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और इसको भी हटा करके यहाँ पे माइनस लगा देंगे और पूरा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस लगा दो, नीचे भी प्लस की जगह माइनस लगा दो, तो बाह्य विभाजन का सवाल इसी में हल हो जाएगा। ठीक है, निर्देशांक उसके हमें मिल जाएंगे। तो ये पहला सवाल आप लोग कर लीजिएगा कंप्लीट। इतना समझ में आया सभी को? चैट बॉक्स देखना वहां पर ओपन होगा, और अगर कुछ पूछना है या कुछ आंसर बताना है, कुछ भी बताना है, तो वहां पर चैट में अपना आंसर बता सकते हो। ठीक है, ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा अभी। अगला क्वेश्चन, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड पे बात करते हैं। कह रहा है दिया गया है कि बिंदु 3, 2, -4 और 5, 4, -6 और 9, 8, -10 संरेख है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें Q PR को विभाजित करता है। तो इसमें यहाँ पर पहले से ही पता है कि Q जो है वो PR को विभाजित करता है, तो P यहाँ पर होगा और QR। तो इसमें M और ये N, तो M अनुपात N का मतलब यहाँ पर हमें फाइंड करना है M अनुपात N। तो इसका मतलब ये हो गया कि PQ/QR ये निकालना है तुम्हें, PQ/QR, 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 P से Q तक की दूरी और Q से R तक की दूरी, ये अनुपात हमें देखना है। तो पहला पॉइंट हमें पता है 3, 2, -4 है। दूसरा पॉइंट है 5, 4, -6। तीसरा पॉइंट है 9, 8 और -10।
तो पी क्यू यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे, पी और क्यू के बीच की दूरी। तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है। तो आ जाएगा 5 - 3, 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस -4 यानी कि +4 होल स्क्वायर। और नीचे आ जाएगा अंडर रूट में 9 में से 5 कम हुए प्लस 8 - 4 होल स्क्वायर प्लस -10 और माइनस माइनस +6 होल स्क्वायर। ये आ गया। तो ऊपर अंडर रूट जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 यहाँ से भी आएगा, 2 का स्क्वायर 4 यहाँ से भी आएगा। और नीचे 9 माइनस ये 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा अंडर रूट में। ये भी 16 और ये भी 16। तो ऊपर आ जाएगा 4 अंडर रूट 12 और नीचे आ जाएगा 48। पूरे दोनों का अंडर रूट एक साथ कर लिया तो ये 1/2 आ जाएगी पूरी वैल्यू। मतलब जो अनुपात हमें मिल रहा है पी क्यू और क्यू आर का, वो 1/2 का अनुपात आएगा इसमें आंसर। ठीक है, किसी को इस क्वेश्चन में समस्या, कोई प्रॉब्लम? एक बार देख लेते हैं कितने लोग आ चुके हैं। तो इसमें है चमन, दयानिधि, कृष्णा एंड ओके करके कौन है ये? ओके। देवेश। हैं? देवेश। देवेश। ये अपने अपने नाम जरूर रखो यहाँ पे, जैसे मोटो ई प्लस लिखा हुआ है, किसने लिखा है इसमें नाम अपना रख लो। उमेश राजपूत, पुष्पेंद्र, कितने लोग हैं? तो ये अभी जो हम लोग अभी 2 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए, क्लियर हो गए, समझ में आ गए सभी को? ओके, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है? बिंदुओं -2, -4, 7 और 3, -5, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड XY तल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त होता है उसे ज्ञात कीजिए। ठीक है, YZ तल है यहाँ पर। तो इसमें ये 2 पॉइंट ले लो, एक है -2, 4, 7, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर 3, -5, 8। तो हमने मान लिया कि जब जब कोई अनुपात पूछा जाए तो उसमें अनुपात हम पहले से ले लेते हैं, λ/1 का अनुपात लेकर के चलते हैं। ठीक है, और YZ तल में x बराबर 0 होता है। YZ तल में 0, y, z टाइप के पॉइंट होते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा 0, y, z टाइप का होगा, क्योंकि ये YZ प्लेन है। ठीक है, उससे यहाँ पे कट हो रहा है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो निकालेंगे। तो λ×3, 1 × -2, तो λ×3 प्लस 1 × -2 बटा λ+1। ठीक है, ये x निर्देशांक हमें मिलेगा इसका। लेकिन x निर्देशांक तो 0 होना चाहिए क्योंकि YZ प्लेन है। ठीक है,
वाईजेड प्लेन अगर है तो एक्स निर्देशांक 0 हो जाना चाहिए। तो अब हम क्या कर देंगे इसमें, 3 लैम्डा -2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 बराबर 0। तो नीचे वाली वैल्यू तो 0 होगी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 लैम्डा -2 बराबर 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ठीक है, यानी कि लैम्डा बाई 1 बराबर 2/3। तो यही अनुपात आ गया हमें, अनुपात जो मिला। तो अनुपात क्या आ गया, 2/3 या 2/3, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो वाईजेड प्लेन में जो अनुपात विभक्त होता है वो हमें मिल जाएगा 2/3 में। तो ये लाइन जो है उसको विभक्त करेगी। ठीक है, इसके बाद चौथे सवाल में विभाजन सूत्र का प्रयोग करके निम्नलिखित बिंदुओं ए, बी और सी समरेख हैं ये दिखाना है। तो बहुत आसान है ये भी। इसमें विभाजन सूत्र लगाना है। तो ए बी और बी सी ये अनुपात निकाल के फिर इसके बाद विभाजन सूत्र लगाना ए और सी के लिए। तो बी पॉइंट अपने आप ही मिल जाएगा, यही वाला पॉइंट आना चाहिए। अगर आ जाता है तो ठीक है, वो संरेख हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें चौथे सवाल में ऐसे कर सकते हो उसको, 2, 3, 4 और इधर वाला पॉइंट ले लो 0, 1/3, 2। बीच में यहाँ पे कहीं पे आएगा। अभी हमने मान लिया लैम्डा अनुपात 1 का अनुपात बांट रहा है ये बी -1, 2, 1 पे। तो हम क्या करेंगे कि लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में विभक्त करते हुए बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे अपने फॉर्मूला से, अंतः विभाजन वाले सूत्र से। और जो बी की वैल्यू दी हुई है वो भी हम उसके बराबर कर देंगे। तो इसका जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी तो वो क्या आएगी, λ/0 1/2। तो पहला पॉइंट बनेगा λ/0 प्लस 1/2 अपॉन λ+1। दूसरा पॉइंट आएगा λ/3 -3 अपॉन λ+1। तीसरा पॉइंट आएगा λ/2 यानी कि 2 लैम्डा, और 1 का यहाँ पे गुणा होगा तो +4/λ+1। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये 2/λ+1 लिखा है, कॉमा λ-9/3 टाइम्स λ+1 लिखा हुआ है, कॉमा 2 λ+2 अपॉन λ+1 ये लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि पहले वाली वैल्यू, यानी कि हम जब इस वाले क्वेश्चन में ये जो पॉइंट है ना, इसकी वैल्यू को हम -1 के इक्वल करेंगे। सेकेंड वैल्यू को, सेकेंड वाली वैल्यू जो भी बन रही है, इस वाली वैल्यू को हम -2 के इक्वल करेंगे, और इस वाली वैल्यू को 1 के इक्वल करेंगे। तीनों को अलग अलग इक्वल करा देंगे और तीनों से लैम्डा सेम आना चाहिए। ठीक है, एक तो ये तरीका। दूसरा क्या कर लें कि 2/λ+1 इज इक्वल टू -1 लिख दो। ये वाला पहला नंबर इक्वल कर देंगे जब, तो 2 इज इक्वल टू आ जाएगा -λ -1, माइनस लैम्डा आ जाएगा 3। तो लैम्डा की वैल्यू -3 आ गई। लैम्डा की वैल्यू -3 तीनों में रख दो। पहले वाले में रखोगे तो -1 मिल जाएगा, दूसरे में रखने से तुम्हें 2 मिलना चाहिए, इसकी वैल्यू 2 आनी चाहिए और इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये समरेख हो जाएंगे, वहीं से सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन का तरीका है। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगा इसमें, इस क्वेश्चन में, बट तुम्हें इस तरीके की प्रोसेस इसमें करनी है। ठीक है, ये सब नोट करते जाया करो, क्योंकि ये नोट्स बना के फिर इसका सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को, अगले क्वेश्चंस कुछ आएंगे जो हम यहाँ पे नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो वो अगर अपने आप से करोगे तो फिर
एक बार नोट्स देख करके हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं आगे क्वेश्चन और कितने हैं। एक ही क्वेश्चन और बचा है इसमें। तो पी क्यू को के मिलाने वाले रेखाखंड को पी क्यू को समत्रिभाजित करती है। तो समत्रिभाजित करने का मतलब है कि जैसे पी यहाँ पर रहेगा, क्यू इधर होगा, तो समत्रिभाजित का मतलब ये हो गया कि एक इधर से और 2 यूनिट इधर से, ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर हो सकता है, या फिर दूसरी कंडीशन बन जाएगी कि P यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, और नया पॉइंट जो निकालना है वो यहाँ पे निकालना है, मतलब 2 इधर और 1 इधर, तो ये समत्रिभाजित इसको हम बोलते हैं। तो जैसे ये पॉइंट R है और ये S है, तो R पॉइंट जब लगाना है फॉर्मूला, तो इसमें 1:2 का लगाना है, और S के लिए 2:1 का रेशियो लगाना है, और अंतर विभाजन का सूत्र लगा करके पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन कर लेना, और विविध उदाहरण जितने भी दिए हुए हैं इसमें, ये जितने भी विविध उदाहरण हैं ये जरूर करना। ओके, फिर विविध प्रश्नावली पर हम नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे, और जो भी तुम्हारे पिछले क्लास में या अभी तक जितने भी डाउट्स होंगे वो हम एक दिन डाउट्स में सॉल्व कर लेंगे कंप्लीटली। ठीक है, तो एक बार जरा अनम्यूट करो अपने को और बताओ मुझे कि ये समझ में आया अभी तक क्या। कुछ कुछ समझ में आया। ठीक है, तो फिर ये सारे क्वेश्चंस कर लेना इसके सर विविध प्रश्नावली के। हाँ, वो मुझे 12.2 में 5वां और चौथा क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा मेरा सही। चलो वो डिस्कस कर लेंगे, अभी पहले ही पूरा कर लो, उसके बाद डाउट सेशन में उसको कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, एक ओके लास्ट क्लास में ये जब विविध प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी, तो लास्ट क्लास में फिर पूछ लेना, केवल उसमें डाउट्स होंगे, तुम्हारे जो डाउट्स नहीं आए होंगे कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। ओके, ओके सर ओके। इसको मैं यूट्यूब पे भी डाल, तो तुम लोग इसको देख लेना। ठीक है, यूट्यूब पे किस नाम? यूट्यूब पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा तुम लोगों को ग्रुप पे अभी। यस सर। जी सर।